प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस समय पवित्र कलाम में से आज के मनन के लिए हम निकाल लें यशाया 44, आइज़ाया 44 और 21, 22 और 23 इन आयतों को हम पढ़ेंगे। यशाया 44, 21, 22 and 23 और इस तरह इसमें लिखा हुआ है, हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको न भूलूंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी और फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। 23 आयत, हे आकाश, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे वन के सब वृक्षों, गला खोल कर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इस्राएल में महिमावान हुआ है। प्रभु अपने पढ़े वचन पर आशीष से। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। पवित्र अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, खुदावन, इस समय हम आपके पवित्र कलाम को सुनने जा रहे हैं। आज की सुबह इन पवित्र वचनों से तो हमसे बात कर और होने दे प्रभु कि आज का कलाम हमारे लिए वह बनना हो जिसके द्वारा प्रभु हम अपने आप को तेरे आगमन के लिए तैयार कर सकें। होली स्पिरिट, स्पीक टू अस दिस मॉर्निंग। दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर। प्रेज द लॉर्ड। हमने यशाया 44 उसकी 21, 22 और 23 आयतों को पढ़ा है। यशाया 44 अध्याय जब आरंभ होता है तो परमेश्वर याकूब और इस्राएल को यह स्मरण दिलाता है कि तू मेरा दास है और मैंने तुझे रचा है, मत डर। और जब हम आयत 9 से 20 तक पढ़ते हैं तब परमेश्वर याकूब और इस्राएल को इस बात को बताता है कि मूर्ति पूजा व्यर्थ। लेकिन जब हम 21, 22 और 23 आयत में आते हैं
तो परमेश्वर इन बातों को और उनके लिए स्पष्ट करता है। जब हम 21 फिर से पढ़ते हैं तो लिखा है, हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है। फिर से परमेश्वर उनको याद दिला रहा है, उनको स्मरण करा रहा है। और आज की सुबह की जो इस्राएल और याकूब है, वो प्रियो मैं और आप उसकी कलीसिया है। और आज की सुबह हमसे भी वो इन बातों को कहना चाहता है कि मैंने तुझे रचा है, हे कलीसिया, आज की कलीसिया, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। इस तरह परमेश्वर इन वचनों को और इन आयतों को आरंभ करता है। और जब हम 22 आयत पे आते हैं तो परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी और फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आज विशेष इस आयत पर हम थोड़ा मनन करेंगे। 23 आयत भी फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। हे आकाश, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है। हे पृथ्वी, गहरे स्थानों में जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे वन के सब वृक्षों, गला खोल कर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इस्राएल में महिमावान हुआ है। 23 जो आयत है, इट इज अ सॉन्ग ऑफ जॉय, कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है, तो ये जय जयकार की ध्वनि वह सुनाता है। इट इज अ सॉन्ग ऑफ जॉय, वर्स 22। और आपके स्मरण में आया होगा कि 21 और 22 आयत में 4 बार मैं शब्द आया है। इफ यू नोटिस दैट 4 times द लॉर्ड इज सेइंग आई, मैं, जिसमें वो इस्राएल से कहना चाहता है, मैं तेरा सृष्टि करता, मैं तेरा रचना करने वाला है। फिर वो कहता है, मैं तुझको न भूलूंगा। फिर कहता है, मैं तेरा उद्धार करता हूं। और आगे फिर कहता है, मैंने तुझे छुड़ाया है। मैं, परमेश्वर यहोवा इस्राएल और याकूब को यह बताने की कोशिश कर रहा है, तू जो पराये देवताओं के पीछे भाग रहा है, तो जो मूर्ति पूजा के पीछे भाग रहा है, वे तो काट के हैं, जल जाएंगे, ढह जाएंगे, मिट जाएंगे। स्मरण कर, रिमेंबर। और आज की सुबह भी कलीसिया से परमेश्वर यही कहना चाहता है, स्मरण कर, रिमेंबर, ही इज योर क्रिएटर, ही इज विथ यू, क्योंकि उसने कहा है, जगत के अंत तक मैं न तुम्हें छोड़ूंगा, कभी न जाऊंगा। वही हमारा उद्धार करता है और उसी ने हमको छुड़ाया है। आइए प्रियो, जब इन बातों की ओर
हम ध्यान देते हैं, इस बात को स्मरण करो और इस बात को आज की सुबह समझो कि परमेश्वर है जो हमारा रचने वाला, उद्धार करता, छुड़ाने वाला है। परमेश्वर के सिवा मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। जब आदम और हवा उन्होंने पाप किया तो उन्होंने अपने लिए कपड़े बना लिए। काय के? हाँ जी, पत्तों के। लेकिन कौन से थे? हाँ जी, अंजीर के पत्ते। और परमेश्वर जब उनसे मिलने आया और परमेश्वर ने जब उनको बाहर बुलाया तो परमेश्वर ने देखा, मैंने तो इनकी रचना ऐसी किया ही नहीं था। What is this? जब मैं सोचता हूं वहां तो मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन वाज टेकिंग प्लेस। बोथ वर कमिंग आउट विथ फैंसी ड्रेस, है ना। हमारे बच्चे जाकर फैंसी ड्रेस कंपटीशन करते, छोटे छोटे पत्तियां लगा के खड़े हो जाते, फर्स्ट नंबर लेकर आते। तो ऐसा लग रहा था कि पहला फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है भाई। वाह, बनाया परमेश्वर ने कुछ और था इनको और ये पत्ते पहन के आ रहे। लेकिन मेरे अजीजों, मैं हर बार आपसे कहता हूं, पत्तियों का जो स्वभाव है वो गल जाएंगे, सूख जाएंगे, गिर जाएंगे और जलाने के काम आएंगे। परमेश्वर ने उनके लिए योजना की। एक प्राणी का घात करके परमेश्वर ने उनको चमड़ों के कपड़े पहनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं, आज भी परमेश्वर अपने लोगों से, अपनी कलीसिया से बार बार कहता है, स्मरण कर, मैं आए। आपको याद होगा जब आप निर्गमन 8 अध्याय पढ़ते हैं, 16 से आगे पढ़िए मत। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि हारून की लाठी से क्या उड़ा? धूल उड़ा। और वो क्या बन जाएंगे? क्या शब्द है, कोई पढ़ी? हाँ जी, अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, हाँ, जिससे वह मिस्र देश भर में कुछ कुटिया बन जाए। कुछ कुटिया बन जाए, कुछ जंतु बन जाए, कुछ कीड़े बन जाए। लेकिन उसके बाद जो फिरौन के मैजिशियंस थे, उन्होंने भी क्या उड़ाई? धूल उड़ाई। उन्होंने भी लाठियों को मारा, लेकिन अजीजों, उनकी धूल जो है नीचे जाकर बैठ गई और उन कीड़ों को समाप्त भी नहीं कर पाए। एक सुंदर सी बात, उसके मैजिशियंस, उसके जो भी शक्तिमान लोग थे, वो कहते हैं, वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। निर्गमन उसका 8 अध्याय और उसकी हम पढ़ते हैं 19 पद में। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर कर सकता है वो मनुष्य नहीं कर सकता है। दिस इज द हैंड ऑफ गॉड। जादूगर इसको टेस्टिफाई कर रहे हैं। ऐसे कई परमेश्वर के हाथों को, परमेश्वर के कार्यों को पूरी पवित्र शास्त्र में आप देखेंगे कि पीछे फिरौन की सेना और आगे लाल समुद्र। परमेश्वर ही उनके लिए मार्ग निकालता है।
इसलिए परमेश्वर फिर से एक बार इन बातों को आज की सुबह हमारे सामने रखता है 22 आयत में कि मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। The Lord is reminding us this morning once again, मैंने तेरे अपराधों को, अपराध इज ऑफेंस एंड ऑफेंस इज पनिशेबल, दिस यू नो वेरी वेल। जिसने अपराध किया है उसको पनिशमेंट मिलेगा। आंख के बदले आंख, हाथ के बदले। आपको पुराने नियम का ये नियम मालूम है, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हें, यानी इन अदर वर्ड जैसी करनी वैसी भरनी। यानी परमेश्वर कहता है जो काली घटा के समान तुम्हारे अपराध थे, तुम्हारे ऑफेंस थे, उसके लिए परमेश्वर कहता है आगे कि तेरे पापों को जो बादल के समान थे मिटा दिया है। और बाइबल हमको इस बात को बताती है पाप की मजदूरी तो, और आदम और हवा के विषय में हम देखते हैं कि उन्होंने अनंत मृत्यु का सामना किया। और परमेश्वर यहां पर हमसे कहता है काली घटा के समान जो अपराध है और तुम्हारे पाप हैं उनको मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया है। जैसे हर बार मैं आपसे कहता हूं, एक टीचर जब ब्लैक बोर्ड पर लिखती है उसके बाद डस्टर से आकर उसको क्या करती है, नोमोसिन। कुछ आयतों को पवित्र शास्त्र की जब हम देखते हैं, जैसा भजन संहिता 103 और उसकी 12 आयत, आप इस बात की गहराई को आज की सुबह समझेंगे कि परमेश्वर ने कैसे हमारे अपराध और हमारे पापों को मिटा दिया है। What is the extent, what is the limit and how he has worked towards that, you will come to know. भजन संहिता 103। नो, हाँ मैं पढ़ता हूं। उदयचल अस्ताचल से जितनी, देखिए ध्यान से पढ़िए आयत को, एक एक बात को। वैसे ही उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही, as far as ईस्ट फ्रॉम द वेस्ट। क्या आप एक छोर से दूसरा छोर देख सकते हो? बताइए। परमेश्वर आज की सुबह मुझसे और आपसे कहता है हमारे कोई भी अपराध क्यों ना हो, हमारे कोई भी ऑफेंस क्यों ना हो, वो कहता है जितनी इनकी दूरी है उतने ही मैंने क्या किया है, अपराधों को उतने ही दूर कर दिया। हम सोचते हम अपराधी हैं, परमेश्वर कहता है मैंने तेरे अपराध को ऐसे दूर कर दिया है कि तू उसको देख भी नहीं पाएगा। आयत दूसरी, मीका उसका 7 अध्याय और 19 पद लिखा है, वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तू उनके पापों को गहरे समुद्र में डालेगा।
परमेश्वर का कलाम आगे जो पाप हमने किए हैं, जो अपराध हमने किए हैं, उसके विषय में कहता है कि तुम्हारे जो भी अधर्म के काम होंगे उनको मैंने कहाँ पे डाल दिया है? कौन से समुद्र में? तैरते हुए समुद्र में, गहरे समुद्र में डाल दिया है। और मुझे लगता है अजीजों, गहरे समुद्र में चीजों को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्रभु कहता है तेरे अपराध और तेरे पाप आई हैव पुट देम इतने नीचे कि वो कभी लौट कर तेरे पास नहीं आए। इसके बाद का वचन भजन संहिता 32 और उसकी पहली और दूसरी आयत लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप, क्या ही धन्य है। ब्लेसेड इज ही whose sins are forgiven. Praise the Lord. हम इस बात पर मनन कर रहे आज की सुबह कि परमेश्वर कहता है मैं आए तेरे अपराधों को और तेरे पापों को मैंने क्या कर दिया है? मिटा दिया, ने बाय बाय कर दिया। और हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे, और यहां पर परमेश्वर कहता है कि धन्य है वे जिसके अपराध क्षमा किए गए। हमारे अपराध और पापों को उसने क्षमा किया है। और लिखा है कि जिसके पाप ढांपे गए, ढाके गए हैं। दूसरे शब्द, मां अपने आंचल में और अपने पल्लों में अपने बच्चों के सारे अपराध और सारे पापों को क्या करती है? ढाक देती है। ये फोन पर था ना? नहीं, ये तो तब से पढ़ते बैठा है। ये फोन पर थी ना? नहीं, ये तो तब से बाइबल पढ़ रही है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको समझने के लिए। ढांपने का मतलब होता है, अच्छा मुर्गी वालों, अभी तो मुर्गी बड़े बड़े डेन में रहती है, पहले तो मुर्गी काय के नीचे रहती थी? हाँ, वो टोक नीचे दिखती नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा उठाए तो बाहर क्या निकल आता था? अंडा गरम गरम यहाँ लगाते थे। दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट, बट एक बता रहा मैं कि मुर्गी को जब आप ढाक देते या कोई बात को ढाक देते या मट्टी में कुछ गाड़ देते हो तो उसको आप देख सकते क्या? मेरे प्यारों, उसी तरह से मेरे अपराधों को और पापों ने उसने ढांप दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा न ले। हालेलुया। मेरे पाप, मेरे अपराध चाहे कैसे भी हो, उसका लेखा जब तुम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो वो तुमसे नहीं कहेगा अरे क्यों ये पाप किया तुमने, ये अधर्म किया आपने, किस मुंह से मेरे सामने खड़े हो। जैसा हम खड़े हो जाते हैं लोगों के सामने और लोग हमारे अपराध और हमारे पापों को क्या करते हैं? गिनाते हैं। पति पत्नी के, पत्नी पति के, माँ बाप बच्चों के, बच्चे भी माँ बाप। क्यों? तुमने तो उस दिन ऐसे बोले थे, क्यों क्यों क्यों? अरे ये रोज का ही। वी आर यूज्ड टू कि हम
दूसरों को उसके अपराधों को और उनके पापों को गिनाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। खुदा की ओर देखो, वो कहता है उसका तो मैं भाई क्या नहीं लूंगा, लेखा भी नहीं लूंगा। दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू। और एक आयत में चले, यशायाह उसका पहला अध्याय और उसकी 18 आयत। आइज़ाया 1 and verse 18। हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्धवादी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। थैंक यू। लिखा है कि तुम्हारे पाप चाहे कौन से भी रंग के हो, यदि मैं लाल रंग काले रंग के पानी में डाल दूंगा तो क्या होगा, काला होगा। लेकिन आज की सुबह मेरे और आपके पास एक ऐसा रंग है जो लाल रंग है, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू। उसमें आप कोई भी कलर के पाप, चाहे लाल हो, काले हो, पीले हो, नीले हो, जामुनी हो, जब उसमें आप डालोगे हिम के नाई श्वेत। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को परमेश्वर हमसे कह रहा है, इस गरिमा को और इस बातों को तुम समझो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। और 22 आयत में जब हम लौटते हैं, 44 के 22 में और दो बातें लिखी हुई, मैं तीसरे नंबर की लूंगा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा दिया। अब यहां पे छुड़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत में पढ़ता हूं। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने के अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। All glory to God. The wonderful thing over here is, तुम्हारा छुटकारा, जैसा आज लोग सोचते हैं कि मेरा जितना वजन है मैं एक तराजू पे बैठ जाऊंगा और सोना एक तराजू पे बैठे। सुन रहे ना? और मैं उतना सोना जितना मेरा वजन है मैं भगवान को चढ़ा दूंगा। उद्देश्य है छुटकारा, कि मुझे पापों से क्या मिले? छुटकारा। मेरे प्यारों, सोना चांदी ये मुझे और आपको छुटकारा नहीं दे पाएगा। आज तक सोने और चांदी से किसी का भी छुटकारा नहीं हुआ है। लड़ाई हुई, चेन स्नैचिंग्स हुई है, गले काटे गए,
अपराध किए गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा मेरा और आपका क्या हुआ है? छुटकारा। फिर इफिसियों उसका पहला अध्याय, बड़ी सुंदर आयत है ये, बड़ी महत्वपूर्ण आयत है। पहला अध्याय 7वां वचन, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा। किसको? बोलिए ना, कभी अपने छाती पे हाथ रख के तो बोलिए, मेरे को उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम हमको बताता है कि हमारा छुटकारा उसके लहू के द्वारा जब हुआ है तो हमको दो बातें मिली है। पहली बात तो हमारा छुटकारा हुआ है और हमारे अपराधों की क्या हुई है? क्षमा। ऐसी बहुत सी आयत है, जैसा इब्रानी 9:12 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि न बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा, लेकिन किसके द्वारा? हाँ, निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हमारा क्या हुआ है? और वो भी अनंत काल का छुटकारा। एक बार का नहीं, अनंत काल का छुटकारा। यह आयत मैं पढ़ना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य 5 और उसकी 9। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पृथ्वी के, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने वध होकर, कुर्बान होकर, अपनी कुर्बानी उस सूली पर देकर, या हम जो बैठे हैं, एक समय था हम भेड़ों के समान भटके हुए थे, मूर्ति पूजक थे। पीछे लौटकर अगर आप आपके फोर फादर्स को देखें, यू विल कम टू नो हु वर देयर, आई नो हु वर देयर, यू नो हु वर देयर। हमारे फोर फादर्स तो डाकुओं में गिनती आती थी। लेकिन परमेश्वर की रहम की दृष्टि मुझ पे पड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है हम हर एक जन जो एक कुल में से, भाषा में से, जाति में से है, उसके लहू के द्वारा हमें मोल लिया है। किसके लिए? बाइबल बड़ी सुंदर रीति से बताती है, परमेश्वर के लिए लोगों को उसने मोल लिया है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, कि हम परमेश्वर के राज्य में जाकर हमेशा हमेशा के लिए रह सके। फिर जब हम यशायाह 44 उसकी 22 आयत पढ़ते हैं, एक और बात परमेश्वर बात कहता है, मेरी और फिर लौट। The word which is occurring over here, फिर, ये क्या जरूरत पड़ गई भाई कहने की? मैंने तेरे अपराध और तेरे पापों को मिटा दिया है, क्षमा किया है, अपने बेटे को तेरे छुड़ौती के लिए दे दिया है। लेकिन अब भी यह पुकार है जो पुराने नियम में भी पुकार थी, हे इस्राएल, हे मेरी दुल्हन, मेरी और फिर
रिटर्न अनटू मी। लेकिन यह शब्द है फिर, अगेन। यानी ये जो इस्राएल है, ये जो याकूब है, ये भटक गई है, अपने रास्तों को खो दिया है, अपने परमेश्वर को भूल गई है, अपने परमेश्वर के कार्य को भूल गई है। और परमेश्वर कहता है कि मेरी और फिर अगेन लौटा। जब हम ज़करिया उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं और तीसरी आयत लिखा है, रिटर्न टू मी एंड आई विल रिटर्न टू यू। तू मेरी और फिर, और मैं तेरी और, तू मेरी और आ जा और मैं तेरी और आऊं। योएल उसका दूसरा अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है, अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आ। कैसे फिर कर आ? पूरे मन। परमेश्वर की और अगर मेरे को रिटर्न होना है, फिरना है, तो लिखा है पूरे मन से मेरे पास। जब आप मलाकी उसका तीसरा अध्याय और 7वां पद पढ़ते हैं तो लिखा है, तू मेरी विधियों से दूर हट गया है, उसका पालन नहीं करता, मेरी और लौटा। तो ऐसी कुछ बातें हैं। और यिर्मयाह उसका पहला अध्याय, चौथा अध्याय और उसके पहले आयत में भी एक बात लिखी हुई मैं आपको बताना चाहूँगा। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय, चौथा अध्याय और उसके पहले पद में, मेरे अजीजों इस तरह लिखा है, इस्राएल यदि तू लौटे तो मेरे पास लौटा, और यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है मेरी और लौट तो मैं तेरी और लौटूंगा। परमेश्वर कहता है अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आ। परमेश्वर कहता है मेरी विधियों से मत हट और आज्ञा का पालन कर और मेरी और लौट आ। परमेश्वर कहता है घिनौनी वस्तुओं को, घिनौनी बातों को अपने जीवन से दूर कर और मेरी और लौट। प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर ने फिर से एक बार हमारे जीवन में इन बातों को लाया है कि मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और मैंने तेरे पापों को बादल के समान क्या कर दिया है? मिटा दिया। मेरी और फिर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया। तो परमेश्वर इन अंत के दिनों में जब चारों ओर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्द हो रहा है और बाइबल खाड़ी देशों के विषय में, ईरान के विषय में बहुत सी बातें लिखती है, अंत के दिनों की बातें, और सारी हलचलें और सारी बातें वही हो रही है। ये उस और इशारा कर रही है कि प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है और प्रभु चाहता है उसकी कलीसिया फिर उसके पास लौटे। जिसके कान हो वो सुन ले। आज की सुबह आत्मा कलीसिया से कहता है। प्रभु इस वचन से आपको बड़ी आशीष दे। आमीन।